वेलकम बैक साथियों। आज लास्ट सीरीज का हिस्सा है और इसमें हम द गॉस्पेल ऑफ जॉन के ताल्लुक से सीख रहे हैं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील की जो डिटेल्स हैं उसको मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं। और आप लगातार इस सीरीज में बने हुए हैं और सीखते जा रहे हैं जो डिटेल्स हैं कि ये अनाजील किसने, क्यों, कब, किसके लिए लिखी और इसको लिखने जाने का मकसद क्या है, वो सब बातें हम इस सीरीज में सीख रहे हैं। मैं आपके सामने उस एक बात को फिर से दोहराए देता हूं कि हम इन बातों को क्यों सीख रहे हैं, इन डिटेल से हम गो थ्रू क्यों हो रहे हैं। उसके पीछे वजह है उस एक बात को जानना कि जो अनाजील है इनमें दो जगहों पर यीशु मसीह की जो बर्थ स्टोरी मौजूद है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं है, इसको जानना है। अगर आप मसीही नहीं हैं और आप नहीं जानते तो ये आपके लिए बड़ी मुफीद है। अगर आप मसीही हैं तो फिर भी आपके लिए ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए बरकत का बायस हो सकती हैं। आज हम इन डिटेल्स को सीख रहे हैं, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील। और मैं ये समझता हूं कि जो यूहन्ना लफ्ज है, जो यूहन्ना नाम है, बहुत सारे गैर ईमानदारों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा होता हूं कि लोग यूहन्ना को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो यूहन्ना इस्तबागी को यूहन्ना जो शागिर्द है उसके साथ मिक्सअप कर देते हैं और इस तरह से बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो यूहन्ना की इंजील है इसके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। लेट्स स्टार्ट। इस इंजील को लिखने का जो मकसद है, खुदा ने इस इंजील को क्यों लिखवाया है, उसका मकसद है टू प्रूव कॉन्क्लूसिवली दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड एंड दैट ऑल हु बिलीव इन हिम विल हैव एटर्नल लाइफ। इस इंजील को लिखवाने का जो खुदा का मकसद है वो है कि इस बात को पेश किया जाए कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड, खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं और जो उन पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। बेसिकली इस इंजील को लिखने का मकसद ये है और मकसद जो है वो बड़ा अहम तरीन है उस बात को जानने के लिए जो हम बेसिकली सीखने वाले हैं। इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है जॉन। जॉन जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द है और ये खुदावंद यीशु मसीह के बहुत करीबी शागिर्दों में से था। ये इंजील किन के लिए लिखी गई, इसे देख लेते हैं। ये इंजील लिखी गई न्यू क्रिश्चियंस, नए मसीहियों के लिए, एंड सर्चिंग न्यू क्रिश्चियंस। डेट ऑफ रिटन, इसको लिखे जाने की तारीख क्या है? इसको लिखे जाने की डेट है प्रोबेबली 85 टू 90 एडी, 85 से 90 एडी के दरमियान में इस इंजील को खुदा ने जॉन जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द है उसके वसीला से, खुदा के इल्हाम के वसीला से जॉन से इसको लिखवाया। और इसको लिखने का मकसद है खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के बेटे और जो उस पर ईमान लाएगा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, इस बात को पेश करना। आज चौथी सीरीज में हम थे और हमने चारों अनाजील के ताल्लुक से डिटेल्स को सीखा है। क्या आप तैयार हैं उस एक बात को सीखने के लिए जिस पर हम बेसिक तौर पर सीखने वाले हैं, बुनियादी तौर पर हम जानने वाले हैं? वो बात ये है, देखिए, हमने तमाम अनाजील के जो मकासद हैं, पर्पस हैं, हमने उनको जाना है। मत्ती की इंजील को खुदा लिखवा रहा है, ज्यूज के लिए लिखवा रहा है ताकि वो जान पाए कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि एक यहूदी नस्ल से पैदा हुए हैं वो कौन है और उनके इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। मत्ती की जो मार्फत हमने इंजील देखी है वो ये हमें बताती है। मरकस का जो पर्पस है वो हमने जाना है। हमने इसी तरह से लूका की इंजील का पर्पस जाना है। हमने द गॉस्पेल ऑफ जॉन, इसका पर्पस जाना है। हर इंजील का खुदा ने जब इन अनाजील को लिखवाया है तो उसका एक मकसद है और उस मकसद को खुदा पूरा कर रहा है, ना कि आपकी और मेरी मर्जी को। क्या आपकी और मेरी मर्जी के मुताबिक सेटिंग देनी चाहिए खुदा को कि हाँ भाई जैसे ये कह रहा है वैसी सेटिंग कर दो? नहीं,
खुदा ने अपने रूहुल कुद्स के वसीला से, उसकी हदायत से जैसे हुक्म दिया, जो ऑथर्स हैं इन अनाजील के, जैसे खुदा ने उनको इस्तेमाल करना चाहा, खुदा ने उनको इस्तेमाल किया है। खुदा जो है वो ऐसा नहीं है कि वो कहे कि नहीं भाई इधर से ही शुरू होगी और कहानी इधर ही खत्म होगी। ऐसे तो फिर तमाम अनाजील की स्टोरी एक जैसी हो जाती। एक अंजील पढ़ लें, लूका की अंजील पढ़ लें या मती की अंजील पढ़ लें, तो बाकी सारी अंजीलें भी पढ़ ली, फिर इसका मतलब तो ये हो गया। तो खुदा ऐसा नहीं है। खुदा का इन अनाजील को लिखवाने का एक बड़ा मकसद था, बड़ा मकसद है, और वो बड़ा मकसद इन अनाजील के थ्रू से उसने हमें सिखाया है। आप देखिए तमाम अनाजील के अंदर हमें खुदावंद यीशु मसीह को एक मुनफरिद तरीके से पेश किया गया है, और खुदावंद यीशु मसीह की उन बातों को जो एक अंजील के अंदर मौजूद नहीं है। एक एंगल से अगर हमें एक चीज नजर आ रही तो दूसरे एंगल से हमें दूसरे तरीके से खुदा सिखा रहा है। तो बर्थ स्टोरी तो वही है जो रहनी है। तो मैं ये समझता हूं, ये मेरी अपनी एक राय है कि खुदा तमाम अनाजील में अगर बर्थ स्टोरी ही लिखवा देता तो फिर बाकी जो काम है वो कहां पेश किया जाना था। खुदावंद यीशु मसीह के इतने सारे मौजज़ात हैं, इतने सारे काम हैं, वो कहां रकम होने थे। ये देखिए मसीहा के तौर पर पेश किया जा रहा है, सेवियर के तौर पर पेश किया जा रहा है, खुदा के बेटे के तौर पर पेश किया जा रहा है, अब्दी बादशाह के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो ये एक अंजील के अंदर नहीं हो सकता है। खुदा ने जो इन अनाजील को लिखवाया है, खुदा बड़ी खूबसूरती से खुदा ने इनको डिजाइन किया है। और बर्थ स्टोरी का सब अनाजील में होना, ये कहां लिखा है कि अगर बर्थ स्टोरी नहीं होगी तो वो अंजील नहीं होगी। खुदा के रूह के इल्हाम से जैसे खुदा की मर्जी है खुदा ने उसको लिखवाया है। आप और मैं अपनी मर्जी को खुदा पे थोप नहीं सकते कि खुदाया तूने ऐसे क्यों नहीं लिखा, तूने ऐसे क्यों नहीं करवाया। ये खुदा की मर्जी है, और आप और मैं कौन होते हैं खुदा की मर्जी के आगे खड़े होने वाले। खुदावंद यीशु मसीह की बर्थ स्टोरी शुक्र है एक नहीं बल्कि 2 जगह पर लिखी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं लिखी हुई। तो तनकीद करने वाले तो फिर ये कह सकते थे कि उनकी तो बर्थ स्टोरी कहीं मौजूद नहीं है, चले एक में ही कहीं होती तो हमें पता चलता। तो खुदावंद यीशु मसीह की बर्थ स्टोरी 2 गवाहों ने पेश की है, और ये बहुत बड़ी बात है। और 2 गवाह एक ही स्टोरी को पेश करते हैं। वहां पर भी वही सेम स्टोरी है और वहां पर भी वही सेम स्टोरी है। वहां पर भी सेम फरिश्ता आ रहा है, वहां पर भी सेम फरिश्ता आ रहा है। खुदा के कलाम में कहीं फर्क नहीं है। आपकी और मेरी सोच में फर्क है, हमारे सीखने समझने के म्यार में फर्क है। खुदा का कलाम बड़ा कीमती है, और मैं ये समझता हूं कि इसे अगर हम तहकीकी तौर पर जानने की कोशिश करें तो बहुत आसान होगा हमारे लिए समझना। अगर हम इन डिटेल्स को नहीं समझते, इस बात को नहीं जानते कि उसको लिखने का मकसद क्या है, खुदा के लिखवाने का इस इंजील को मकसद क्या है, तो फिर हम कैसे समझ सकेंगे इस सारी बात को। तो अजीजों, ये बहुत जरूरी था कि हम इन सारी बातों को, इन डिटेल्स को हम जानते सीखते, ताकि बेहतर तौर पर समझ आता कि खुदावंद यीशु मसीह की जो बर्थ स्टोरी है वो 2 जगहों पर क्यों मौजूद है, बाकी 2 अनाजील में क्यों नहीं है। उम्मीद करता हूं आपने जरूर इनसे कुछ सीखा होगा और बरकत पाई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है, इससे बरकत मिली है, आपका कोई सवाल है, कुछ बात पूछना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। एक नई वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।